स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे अमेरिकी साहित्यकार ओ हेनरी की लिखी कहानी एक नया सूक्ष्म जीव। ह्यूस्टन में एक आदमी है जिसे विज्ञान से बड़ा प्रेम है और इसके रहस्यों के प्रति एक उत्सुक छात्र जैसा है। उसने घर में एक छोटी सी प्रयोगशाला बना रखी है और वो अपने समय का अधिकांश हिस्सा रसायनों के प्रयोग और विभिन्न पदार्थों के विश्लेषण में खर्च करता है। हाल ही में उसने विभिन्न कीटाणु सिद्धांतों के प्रति बड़ी रुचि दिखाना प्रारंभ किया है। पाश्चर और कोच के लेख पढ़ने के लिए उसने अपने व्यवसाय को भी थोड़ा नजरअंदाज कर दिया। उसने 900 शक्ति वाला एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र खरीद लिया और उसे आशा है कि शीघ्र ही वो कीटाणु जीवन से संबंधित अमूल्य खोजों की संख्या में अपना हिस्सा जोड़ देगा। गत मंगलवार की रात चर्च में एक भोज का आयोजन था। उस आदमी की पत्नी उसे भेजना चाहती थी, किंतु उसने ये कहते हुए क्षमा मांग ली कि इससे अच्छा है कि वो घर पर रहेगा और अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र के साथ समय बिताएगा। वो बच्चों को लेकर चली गई। उसने राज्य के भूतपूर्व भूगर्भ विशेषज्ञ डंबल की रिपोर्ट ह्यूस्टन खाड़ी के पानी के विश्लेषण के संबंध में पढ़ी थी और वो परेशान था कि अपने परीक्षण द्वारा सज्जन के कथन की जांच करे। अतः भोजन के बाद वो रसोई घर पहुंचा और बेंच पर रखी पानी से भरी एक टिन की बाल्टी उसे मिली। वो इसे तुरंत अपनी प्रयोगशाला में ले आया और स्वयं को अंदर से बंद कर काम करने में जुट गया। चर्च में भोज को जाने के लिए रवाना होते उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सुना। चर्च 1-2 ब्लॉक दूर ही था। उसने स्वयं को बधाई दी कि उसका कितना अच्छा और शांत समय व्यतीत होने वाला था। उसने लगभग 3 घंटे तक काम किया। उसने बाल्टी में रखे खाड़ी के पानी के नमूनों का शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से बार बार परीक्षण किया। अंततः विजयी भाव से उसने अपने घुटने पर हाथ मारा। डंबल गलत है, वो चिल्लाया। वो कहता है ये हाइब्रिड सिस्टैलिस हैं और मुझे निश्चित रूप से पता है कि वो भूल कर रहा है। इस पानी में रहने वाले शाइजोमाइसिटिक जीवाणु हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि मैंने एक नया जीवाणु खोज लिया है? क्या वैज्ञानिक ख्याति मेरी पहुंच में है? उसने कलम उठाई और लिखना आरंभ कर दिया। इतने में उसका परिवार घर लौट आया और उसकी पत्नी प्रयोगशाला में पहुंची। आमतौर पर वो उसे अंदर नहीं आने देता था, किंतु इस अवसर पर उसने द्वार खोला और उत्साह से उसका स्वागत किया। एलेन, वो चीखा, जब से तुम गई तब से मैं ख्याति और संभवतः सौभाग्य भी अर्जित कर चुका हूं। मैंने खाड़ी के पानी में एक नए जीवाणु को खोज निकाला है। विज्ञान में इसके संबंध में कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे नाम पर इसका नाम रखूंगा और तुम्हारा नाम महान प्रसिद्धि को प्राप्त होगा। जरा इस सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखो तो। उसकी पत्नी ने एक आंख बंद की और यंत्र में झांका। कितनी प्यारी छोटी गोल चीजें हैं, वो बोली। क्या ये हानिकारक हैं? निश्चित तौर पर मृत्यु संभव है। इनमें से एक भी यदि तुम्हारी आंत में चली गई तो तुम गई। मैं आज रात लंदन की लैंसेट और न्यूयॉर्क की विज्ञान अकादमी को लिखने जा रहा हूं। हम इनका क्या नाम रखें एलेन? एलेनॉब, एलेनाइट अथवा और क्या? ओह अभागे जॉन। जैसे ही मेज पर रखी टिन की बाल्टी पर दृष्टि पड़ी, उसकी पत्नी चिल्लाई, तुमने गैल्बस्टन सीपियों की मेरी बाल्टी ले ली जो मैं चर्च के भोज में ले जाने के लिए लाई थी। ओह, वास्तव में सूक्ष्म जीव।